आईसीसी टीबीएस वर्ल्ड कप 2026 का सुपर 8 राउंड अब उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां हर गेंद एक कहानी लिख रही है और हर मैच किसी टीम के सपनों को या तो परवान चढ़ा रहा है या उन्हें अधूरा छोड़ रहा है। ग्रुप 2 की तस्वीर खास तौर पर बेहद दिलचस्प हो चुकी है, जहां इंग्लैंड की टीम आत्मविश्वास के आसमान पर उड़ती दिखाई दे रही है, जबकि पाकिस्तान की टीम उम्मीद और बेचैनी के बीच खड़ी है, मानो किसी लंबे इंतजार के बाद मिलने वाली जीत की राह देख रही हो। पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि सेमीफाइनल के दरवाजे तक पहुंचने का एक सुनहरा मौका था। लेकिन यह मौका हाथ से ऐसे फिसल गया जैसे मुट्ठी में कैद रेत धीरे धीरे गिर जाती है। क्रिकेट कभी कभी सिर्फ खेल नहीं रहता, वह उम्मीदों, सपनों और अधूरी ख्वाहिशों का सफर बन जाता है। और आईसीसी टीबीएस वर्ल्ड कप 2026 का यह सुपर 8 राउंड पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा ही सफर बन चुका है। हर मैच के साथ उम्मीदें जन्म लेती हैं और हर हार के साथ दिल थोड़ा और भारी हो जाता है। इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में सेमीफाइनल की राह आसान करने का बेहतरीन मौका था, लेकिन बल्लेबाजी की सुस्ती, फील्डिंग की गलतियां और स्पिन गेंदबाजों की बिखरी हुई लाइन लेंथ ने इस मुकाबले को पाकिस्तान के हाथों से छीन लिया। अब हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान की किस्मत सिर्फ उसकी अपनी जीत पर नहीं बल्कि दूसरे मैचों के नतीजों पर भी टिकी हुई है। आईसीसी टीबीएस वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 चरण में ग्रुप 2 की तस्वीर जितनी रोमांचक है उतनी ही पेचीदा भी होती जा रही है, क्योंकि इस ग्रुप में शामिल चारों टीमें इंग्लैंड क्रिकेट टीम, पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम, न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम और श्रीलंका नेशनल क्रिकेट टीम सेमीफाइनल की दौड़ में अपनी अपनी उम्मीदें जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन अगर इस समय पॉइंट्स टेबल पर नजर डाली जाए तो साफ दिखाई देता है कि इंग्लैंड की टीम बाकी सभी टीमों से एक कदम आगे निकल चुकी है और उन्होंने अपने शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर 4 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं और उनका नेट रन रेट भी प्लस में है, जिसने उन्हें लगभग सेमीफाइनल के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम इस वक्त तीसरे नंबर पर मौजूद है और उनकी स्थिति ऐसी है जैसे मंजिल सामने दिखाई दे रही हो, लेकिन रास्ता अभी भी धुंध से भरा हुआ हो। पाकिस्तान का एक मुकाबला बारिश की वजह से बेनतीजा रहा था, जिसमें उन्हें 1 पॉइंट मिला और इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उनका नेट रन रेट -0.461 तक गिर गया और अब पाकिस्तान की टीम के पास सिर्फ 1 पॉइंट है और सेमीफाइनल तक पहुंचने की राह सीधी नहीं बल्कि कई मोड़ों से होकर गुजरती हुई दिखाई देती है। खास तौर पर इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला पाकिस्तान के लिए बेहद अहम था, क्योंकि अगर पाकिस्तान उस मुकाबले को जीत जाता तो उनके सेमीफाइनल में पहुंचने के चांस लगभग 80% तक मजबूत हो सकते थे। लेकिन यह मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया और इस हार की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की सुस्त बल्लेबाजी रही। खास तौर पर छठे ओवर से लेकर 13वें ओवर तक पाकिस्तान की बल्लेबाजी इतनी धीमी हो गई कि रन बनाने की रफ्तार लगभग थम सी गई और ऐसा लग रहा था जैसे बल्लेबाज रन बनाने के बजाय सिर्फ विकेट बचाने की कोशिश कर रहे हों। अब अगर पाकिस्तान की टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाओं की बात की जाए तो वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी भी उम्मीद की किरण मौजूद है। लेकिन यह उम्मीद सिर्फ पाकिस्तान की अपनी जीत पर नहीं बल्कि दूसरे मुकाबलों के नतीजों पर भी निर्भर करती है। सबसे पहला और अहम मुकाबला श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना है और अगर इस मुकाबले में श्रीलंका न्यूजीलैंड को शिकस्त दे देता है तो पाकिस्तान के लिए यह एक सकारात्मक नतीजा होगा, क्योंकि इस स्थिति में न्यूजीलैंड का नेट रन रेट और खराब हो सकता है और उनके पॉइंट्स भी ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर इसके बाद 27 फरवरी को इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड को हरा देती है तो यह पाकिस्तान के लिए और भी बेहतर स्थिति पैदा कर देगा, क्योंकि तब न्यूजीलैंड अपने तीनों मुकाबले खेल चुका होगा और उसके पास सिर्फ 1 पॉइंट होगा और उस स्थिति में पाकिस्तान के पास 28 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला जीतकर सीधे सेमीफाइनल में पहुंचने का सुनहरा मौका होगा। लेकिन इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा यह है कि पाकिस्तान को सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि अच्छा नेट रन रेट भी हासिल करना होगा, क्योंकि अगर मुकाबला बहुत करीबी हुआ तो नेट रन रेट की गणना पाकिस्तान के खिलाफ जा सकती है। इसलिए पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में पूरी ताकत के साथ उतरना होगा और बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। यह मुकाबला पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि उम्मीदों की आखिरी डोर साबित हो सकता है और क्रिकेट की खूबसूरती भी यही है कि आखिरी गेंद तक कहानी बदल सकती है। आज पाकिस्तान के फैंस की नजरें श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मुकाबले पर टिकी होंगी और हर रन के साथ पाकिस्तान की उम्मीदें ऊपर नीचे होती रहेंगी। और अगर हालात पाकिस्तान के पक्ष में रहे तो 28 फरवरी की शाम पाकिस्तान के लिए एक नई शुरुआत बन सकती है
जहां सेमीफाइनल का सपना फिर से हकीकत में बदल सकता है। लेकिन अगर नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए तो यह टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए अधूरी कहानी बनकर रह जाएगा। और शायद यही क्रिकेट का सबसे भावुक सच भी है कि यहां जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं बल्कि दिलों में भी दर्ज होती है, और हार सिर्फ मैच की नहीं बल्कि उन उम्मीदों की भी होती है जो पूरे देश ने अपनी टीम से लगाई होती हैं।